क्लास 7th मैथ्स गणित प्रकाश फर्स्ट चैप्टर 2 अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस पार्ट 1। ये इस चैप्टर की पहली वीडियो है। देखो ये क्वेश्चन दे रखे हैं, इनको सोल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक द एक्सप्रेशंस इक्वल और बोथ साइड ऑफ द इक्वल साइन। यहाँ पर ये क्वेश्चन दे रखे हैं तो हमसे ये कहता है कि हम इस तरह से फिल इन द ब्लैंक्स, यहाँ पर इसको खाली स्थान को भरें ताकि ये इक्वल साइन सही हो जाए। जैसे कि यहाँ पर दे रखा है 13 प्लस में 4 और आगे यहाँ पर ये खाली स्थान है, प्लस में 6 लिख रखा है। तो 13 प्लस में 4 हम पहले इनको प्लस करें, 13 में हम 4 को प्लस करेंगे तो ये 17 आ गया। यानी इक्वल से इधर लेफ्ट में तो 17 है और आगे जो है 6 लिखा है और खाली स्थान छुटा है। तो यहाँ पर हम कितना प्लस लिखे हैं, यहाँ पर जो उसको प्लस 6 में प्लस करने से वो 17 आ जाए। तो हम 17 लाने के लिए 6 को 17 से माइनस कर देंगे तो वो 11 आ जाएगा। तो यहाँ पर 11 लिख देंगे, यहाँ पर ये जो है 11 लिख देंगे। तो 11 प्लस में 6 वो 17 हो गए और 13 प्लस में 4 हम प्लस करें तो वो भी 17 है, इसलिए ये इक्वल दोनों हो गए। अब हम देखेंगे सेकंड वाला पार्ट इसका बी। ये 22 है, प्लस में फिर आगे खाली स्थान है, फिर 6 × 5 लिखा है। तो पहले हम उधर सोल्व करते हैं जिधर पूरी संख्या में दे रखी होती है। इधर खाली स्थान है तो पहले इसमें राइट में हम सोल्व करें। तो राइट में हम सोल्व करेंगे तो 6 में हम 5 की मल्टीप्लाई लगाएं तो 6 5 30 आ जाएगा। तो इधर भी 30 होना चाहिए। तो हम 22 में हम कितना प्लस कर दें, 22 में हम कितना प्लस करते हैं वो 30 हो जाए। तो हम 30 में से 22 को माइनस कर लेंगे तो वो 8 आ जाएगा। तो हम यहाँ पर 8 लिख देंगे इस खाली स्थान में। तो यहाँ पर ये 8 लिखने से 22 और 8 ये 30 हो गए और 6 5 30, ये दोनों तरफ से इक्वल में इक्वल हो गए। अब देखो ये आगे है, इसमें 64 को 2 से डिवाइड दे रखा है। 64 को हम 2 से डिवाइड करें, 64 को 2 से डिवाइड करें तो 2 3 6 0 4 और 2 2 4, तो ये 32 आ गया। यानी हमारा राइट हैंड साइड में जो है पर ये 32 है, ये जो है 32 है और यहाँ पर 8 × लिखा है। तो हमें यहाँ पर लिखा है कि 8 में हम कितने की मल्टीप्लाई करें जो 32 आ जाए। तो हम क्या करेंगे, 32 को 8 से डिवाइड कर लेंगे तो 8 4 32 होते हैं, 8 4 32 होते हैं। तो इसका मतलब अगर हम 8 में 4 की मल्टीप्लाई लगा दें तो 32 हो जाएंगे और दोनों तरफ से इक्वल हो जाएंगे। नेक्स्ट वाला डी पार्ट है 34 माइनस। 34 में से हम कितना माइनस करें, 34 में से हम कितना माइनस करें कि वो 25 आ जाए। तो हम क्या करें, 34 में से 25 को माइनस करके देख लेंगे। 34 में से 25 को माइनस करके देखेंगे तो यहाँ पर ये 9 आ जाएगा। तो हम 34 में से यदि 9 को माइनस कर देंगे तो ये 25 आ जाएगा। अब ये दोनों भी इक्वल हो गए हैं। आगे देखो ये है अरेंज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द वैल्यू। वैल्यू के बेस पर इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखो, यानी बढ़ते क्रम में हमें लिखना है। तो पहले हम इनको सोल्व करना पड़ेगा। यहाँ पर ये माइनस है, प्लस है, मल्टीप्लाई, डिवाइड इस तरह से हमें दे रखे हैं। तो पहले हम इनको सोल्व करेंगे। सोल्व कैसे करेंगे, ये 67 है, 67 से हम 19 को माइनस करें, माइनस लिखा है। तो जब इसको हम माइनस करेंगे तो ये 17 में से 9 गया 8 आया और 5 में से ये 1 गया 4 आ गया, 48 आ गया। इसका मतलब ये तो है 48। अब ये 67 में से 20 को माइनस करना है। तो 67 से यदि हम 20 को माइनस करें तो ये आ जाएगा 47। तो इसका मतलब ये 47 आ गया सोल्व करके। फिर 35 को और 25 को प्लस करें, 35 और 25 को हम प्लस करें तो ये 60 आ गया। ये 60 आ गया, यहाँ लिख देंगे। अब आगे है ये मल्टीप्लाई, 5 की 11 में मल्टीप्लाई है तो 11 5 55 होते हैं, ये 55 लिख देंगे। अब ये 120 को 3 से डिवाइड है
तो 3 से हम डिवाइड करेंगे 120 को, तो 3 4 12, ये 0 बचा, 0 उतारा और ये यहाँ पर ये 40 आ गया। इसका मतलब ये जो है सॉल्यूशन करके 40 आ गया। अब हम देखेंगे कि इनमें जो है कौन सा सबसे बड़ा है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। तो पहले हम उसको उसको हम बढ़ते क्रम में लिखेंगे। तो पहले हम छोटी संख्या लिखेंगे, उसके बाद बड़ी, उसके बाद बड़ी। तो पहले इसमें देखा छोटी कौन सी है, ये है 48, 47, 60, 55 और 40। तो 40 इसमें सबसे छोटी है, ये पहले नंबर पर हम इसको लिखेंगे। उसके बाद 40 के बाद में फिर 47 का नंबर आएगा, सेकंड में हम इसको लिखेंगे। उसके बाद फिर नंबर आएगा हमारा 47 के बाद में 48 का तीसरे नंबर पर लिखेंगे। फिर चौथे नंबर पर आएगा 55 और फिर पांचवें नंबर पर आएगा 60। इस तरह से हम इनको लिखेंगे। तो हम देखो इनको लिखने के लिए हम क्या करें, असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए नीचे हम इसको लिखेंगे। यहां पर सबसे पहले नंबर पर 40 और 40 से बड़ा है सेकंड नंबर वाला 47, 47 से बड़ा है थर्ड नंबर 48 और 48 से बड़ा है 48 से बड़ा है 55 चौथे नंबर वाला और फिर पांचवें नंबर वाला 60 है। इस तरह से हमने इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया। अब इनके जो वास्तविक वैल्यू है, जो वैल्यू इनकी रियल वैल्यू है, हम उनको लिख सकते हैं। जैसे ये है पहले 120, पहले नंबर वाला ये 40 वाला था, ये 120 डिवाइडेड बाई 3, ये लिख लिया, ब्रैकेट बंद कर देंगे ऐसे। फिर हम इससे बड़े वाला लिखेंगे 47 वाला। 47 वाला है 67 माइनस 20, इसको ब्रैकेट में बंद करेंगे। फिर इससे बड़े वाला लिखेंगे हम 48 वाला तीसरे नंबर का, यह है 67 माइनस 19, ये हो गया। फिर हम इससे बड़े वाला लिखेंगे और इससे बड़े वाला है चौथे नंबर का, चौथे नंबर का है ये 5 इंटू 11, इसको ब्रैकेट में बंद करेंगे। फिर हम इससे बड़े वाला लिखेंगे और इससे बड़े वाला है पांचवा नंबर का और पांचवें नंबर का 60 वाला है ये, तो ये है 35 प्लस 25, इसको इस तरह से ब्रैकेट में बंद कर देंगे। ये इस तरह से असेंडिंग ऑर्डर में लिख गए। और देखो यह है विच इज ग्रेटर, थर्ड क्वेश्चन में है विच इज ग्रेटर और चौथे में भी विच इज ग्रेटर है। तो पहले हम थर्ड का आंसर लिखेंगे। आंसर थर्ड ये लिखा है 1023 प्लस 125 और 1022 प्लस में 128। तो हमें बताना है इसमें कौन सा ग्रेटर है। तो पहले हम इसको सोल्व करेंगे। तो 1023 में हम 125 को प्लस कर लेंगे, 3 और 5 8, 2 2 द 4, 1 आ गया, ये 1 आ गया। फिर हम इसको प्लस कर देंगे 1022 में हम 128 को प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 1150। अब हम देखें ये 1148 है और ये 1150 है, तो ये बड़ा है, ग्रेटर है। तो हम लिख देंगे ये वाला जो सेकंड पार्ट है ये ग्रेटर है, तो हम लिख देंगे 1022 प्लस 128 इज ग्रेटर देन 1023 प्लस 125, इससे ये ग्रेटर हो गया। चौथे नंबर भी ऐसे ही करेंगे। आंसर नंबर 4, आंसर नंबर 4 में विच इज ग्रेटर लिखा है, ये है 113 माइनस 125 और 112 माइनस के 24। तो इसको भी सोल्व करें। 113 में से हम 25 को माइनस करेंगे तो माइनस करके आएगा 13 में से 5 गया 8 और यहाँ 10 में से 2 गया 8, 88 आ गया। और ये 112 में से 24 को माइनस करेंगे तो 12 में से
4 गया 8 आया और 10 में से 2 गया 8 आया। अब ये दोनों आ गए इक्वल। तो अब ये दोनों इक्वल हो गए 88, तो हम लिखेंगे 113 माइनस 25 ब्रैकेट में बंद करो ऐसे, और ये 112 माइनस 24। इस तरह से हमने लिखा, इसको भी ब्रैकेट में बंद करा और बीच में हम इक्वल का साइन लगाएंगे, ये दोनों इक्वल है। इस तरह से ये क्वेश्चन हो गए। अब आगे सेकंड वीडियो में करेंगे।